कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि तुम उन्हें अपना समझ लो, और कुछ इसलिए ताकि तुम समझ जाओ हर अपना सच में अपना नहीं होता। ये कहानी भी वाही से शुरू होती है, भरोसे से, और वाही खत्म होती है सबक पर। मैं ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था, बस अपना काम करता था। शोर से दूर, ड्रामा से दूर। मुझे लगता था मेहनत ही काफी होती है। अगर नियत साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। उसने भी यही कहा था। तू साथ रहेगा ना तो हम दोनों आगे बढ़ेंगे। उसकी बातों में यकीन था, उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस, और मेरी खामोशी में भरोसा। हम साथ काम करते थे, सेम जगह, सेम सपने। मैं उसका सपोर्ट बना, उसकी गलतियों को कवर किया, उसके नाम को बचाया, उसके पीछे खड़ा रहा जब कोई और नहीं था। लोग यूं स्ट्रांग समझते थे, पर सच ये था, उसकी स्ट्रेंथ मेरी लॉयल्टी थी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पहले रिप्लाईज लेट हुए, फिर टोन थांदी हो गई, फिर रिस्पेक्ट कम होने लगी। जहां पहले बात होती थी वहां सिर्फ काम रह गया। मैंने सोचा प्रेशर होगा, मैंने सोचा स्ट्रेस होगा। मैंने खुद को समझाया, पर असल वजह कुछ और थी। उसे लगा अब मुझे साइड करना सेफ है। एक दिन सबके सामने बात हो रही थी, नॉर्मल मीटिंग थी, नॉर्मल दिन। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि डीले मेरी वजह से हुआ। वो पल अजीब था, क्योंकि वो डिसीजन उसका था, गलती उसकी थी, पर नाम मेरा लिया गया। लोग मुझे देखने लगे, कुछ सरप्राइज्ड, कुछ जज करते हुए। मैं कुछ बोल नहीं पाया, इसलिए नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान कल तक साथ था, आज वही मुझे नीचा दिखा रहा है। उस दिन समझ आया, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये चॉइस थी। उस रात नींद नहीं आई, गुस्सा भी था, डांट भी, पर सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर था कि मैंने इतना भरोसा क्यों किया। दिमाग में सवाल घूम रहा था, अब क्या? शोर मचाऊं, सच सबको बताऊं, उसका नाम खराब करूं? फिर एक थॉट आया, अगर मैं भी वही करूंगा तो फर्क क्या रह जाएगा? मैंने डिसाइड किया, मैं चुप रहूंगा, पर कमजोर बनकर नहीं, खुद को स्ट्रांग बनाकर। मैंने डिस्टेंस बना ली, कम बात, ज्यादा फोकस। जहां मुझे अंडर एस्टिमेट किया गया था, वही मैंने खुद को इंप्रूव करना शुरू किया। मैंने सीखना शुरू किया, अपनी वैल्यू बढ़ाई, अपना काम और बेहतर किया। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई शो नहीं, बस कंसिस्टेंसी। और फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ाने लगी। लोग नोटिस करने लगे, मुझसे डायरेक्टली बात होने लगी, मेरी बात सुनी जाने लगी। उधार उसकी दुनिया धीरे धीरे हिलने लगी। उसके डिसीजंस पे सवाल उठने लगे, उसके क्लेम्स वेरीफाई होने लगे। जो क्रेडिट उसने लिया था उसका सोर्स पूछा जाने लगा। सच ज्यादा देर चुप नहीं रहता। कर्मा कभी एंट्री म्यूजिक के साथ नहीं आता, वो क्वाइटली काम करता है। एक दिन उसकी बातें रिकॉर्ड के सामने आ गई। उसके किए हुए वादे मैच नहीं हुए, उसकी कहानी में गैप्स दिखने लगे। जो लोग कल तक उसके साथ थे, आज बिजी रहने लगे। मीटिंग्स में उसकी आवाज हल्की पड़ने लगी, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगा। और मैं वही था, शांत, फोकस्ड, स्टेबल। अब लोग मेरी तरफ देखते थे, मेरी बात पूछते थे, मुझ पर ट्रस्ट करते थे। एक दिन उसने मुझे देखा। उस नजर में गुस्सा नहीं था, ना एटीट्यूड, सिर्फ एक सवाल था, जैसे पूछ रहा हो, तूने कुछ किया क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ अपना काम किया, और वक्त ने अपना। उसका मास्क खुद उतर गया, मेरी इमेज खुद ठीक हो गई। न मैंने बदला लिया, न शोर मचाया, न किसी को नीचा दिखाया, बस खामोशी से खुद को बनाया। आज एक बात बिल्कुल क्लियर है, हर धोखा तुरंत सजा नहीं पाता, पर हर धोखा रिकॉर्ड होता है। कर्मा जज नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता, बस बैलेंस करता है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाकर आगे बढ़ते हैं, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाते, और जो लोग चुप रहकर खुद पर काम करते हैं, उन्हें वक्त खुद ऊपर ले आता है। इसलिए अगर तुम भी किसी धोखे से गुजरे हो, तो याद रखना, तुम्हारा काम बदला लेना नहीं है। तुम्हारा काम खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वक्त तुम्हारी तरफ बोलने लगे। क्योंकि जब कर्मा बोलता है तो किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, सब कुछ अपनी जगह आ जाता है। अगर ये कहानी कहीं ना कहीं
तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कहानियां अक्सर उनके लिए होती है जो सब कुछ चुपचाप सह जाते हैं।